स्वर्ण कारोबारी की हत्या के विरोध में बुधवार को मुजफ्फरपुर की सभी ज्वेलरी दुकानें रहेंगी बंद। अखिल भारतीय सराफा संघ ने किया आह्वान। मुजफ्फरपुर माधोपुर सुस्ता में स्वर्ण कारोबारी दीपक कुमार की हत्या के विरोध में अखिल भारतीय सराफा संघ ने बुधवार को जिले की सभी सोना चांदी एवं ज्वेलरी दुकानों को बंद रखने का आह्वान किया है। इस संबंध में सुनार पट्टी स्थित एक बैठक में जिले भर के सराफा कारोबारियों ने एकजुट होकर बंदी का निर्णय लिया। बैठक में कारोबारियों ने कहा कि जिले में लगातार बढ़ रही आपराधिक घटनाओं के कारण सराफा व्यवसायी भय और दहशत के माहौल में कारोबार करने को मजबूर हैं। उन्होंने सरकार और प्रशासन से ठोस सुरक्षा व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग करते हुए कहा कि यदि जल्द प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। व्यवसायियों ने चेतावनी दी कि आवश्यकता पड़ने पर वे अपनी दुकानों में ताला लगाकर उसकी चाबी जिला प्रशासन को सौंप देंगे। व्यवसायियों का कहना है कि एक समय ऐसा था जब प्रदेश में छोटे व्यापारी भी निडर होकर कारोबार करते थे, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में ज्वेलरी दुकान खोलने तक में डर का माहौल बना हुआ है। आए दिन सराफा कारोबारियों को अपराधियों द्वारा निशाना बनाया जा रहा है, जिससे व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। गौरतलब हो कि मंगलवार की रात शहर से सटे कच्ची पक्की ओपी क्षेत्र के माधोपुर सुस्ता में ज्वेलरी दुकान बंद कर घर लौट रहे 50 वर्षीय स्वर्ण कारोबारी दीपक कुमार की अज्ञात बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। उसके ठीक पहले दामोदरपुर में दिन दहाड़े स्वर्ण व्यवसायी से लूटपाट की घटना को भी अंजाम दिया गया था। इन घटनाओं के बाद स्वर्ण व्यवसायियों में आक्रोश का माहौल है। साथ ही व्यवसायी समुदाय में भारी नाराजगी देखी जा रही है। स्वर्ण व्यवसायियों ने पूरे पुरानी बाजार में घूम घूम कर लोगों से बंद का आह्वान किया। साथ ही 2 घंटे के धरना का भी आयोजन किया गया है। बैठक में अखिल भारतीय सराफा संघ के अध्यक्ष बाबूलाल प्रसाद, महामंत्री मंजीत कुमार, उप मंत्री आशीष रंजन, संयुक्त मंत्री रतन कुमार, प्रेम कुमार सोनी, राजीव लोचन गुप्ता, पूर्व पार्षद राजकुमार राजू, कृष्ण मोहन, रवि भूषण, मयंक कुमार, सन्नी कुमार समेत बड़ी संख्या में सराफा व्यवसायी उपस्थित थे। बिहार लाइव नाउ के लिए मुकेश चौरसिया की रिपोर्ट। उद्देश्य यही है कि जो आपराधिक घटना घट रही है उस पर अंकुश लगाया जाए और हम लोग जो व्यवसायी स्वर्ण व्यवसायी हैं एकदम हम लोग असुरक्षित महसूस कर रहे हैं और ये घटना लगातार जो घटित हो रही है ये बहुत ही निंदा का विषय है। हम लोग सारा व्यापारी वर्ग ये विचार किए हैं कि कल से हम लोग अपना प्रतिष्ठान बंद करेंगे और इस जो है सो बढ़ते हुए अपराध पर अंकुश नहीं लगता है तो और भी जाके हम लोग निर्णय लेकर और भी आगे कदम बढ़ाएंगे कि इस पर कम से कम अपराध पर अंकुश लगना चाहिए। इधर लोग लगातार इधर घटना जो घटित हो रही है हम लोग बहुत ही मर्माहत हैं और बहुत ही चिंतित है कि हम लोग का भविष्य क्या होगा। डाढ़ा व पसीना से जो कमाया हुआ जो भी हम लोग का जो भी पूंजी एक तब व्यवसाय हम लोग का दिन पर दिन रेट बढ़ने के कारण और भी कारण से व्यवसाय में बहुत गिरावट आया है, लेकिन इस तरह का जो भी हम लोग का जो सामान लूट जान माल का जो खतरा होगा इस पर अविलंब अंकुश लगाया जाए, यही मांग हम प्रशासन से हम लोग का है और पुलिस प्रशासन से यही मांग करते हैं। बंदी का भी आह्वान कर रहे हैं जी, बंदी का हम लोग विचार किए हैं सभी लोग यहाँ कार्यालय में कि कल जो है सो हम लोग अपना प्रतिष्ठान सारा मुजफ्फरपुर में और भी गांव के जितना भी प्रतिष्ठान है सबको हम लोग प्रेरित करेंगे कि इस घटना से है ना इस घटना को रोकने के लिए है ना सब एकजुट होकर हम लोग इकट्ठा हो जाए और कल बंदी हम लोग का एकदम सफल रहेगा। एकदम ऐसा हम लोग को विश्वास है और प्रशासन को भी जो है सो ध्यान देना ही पड़ेगा। स्वर्ण दुकान बंद रहेगा सोना चांदी का या जनरल दुकान वाले? नहीं, हम लोग स्वर्ण व्यवसायी अपना दुकान बंद करेंगे। क्या मांग कर रहे हैं? मांग है कि अपराध पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाना चाहिए। जो घटना घटित हो रही है लगातार वो एकदम निंदनीय है। देखिए, आज हम लोग यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। कल जो कच्ची पक्की माधोपुर में जो घटना घटी है उसको लेकर हम लोग आज यहाँ पर विचार विमर्श करने के लिए इकट्ठा हुए हैं। सर्वसम्मति से सभी लोगों ने निर्णय लिया है कि इस घटना का पुरजोर विरोध होना चाहिए। पूर्व में भी हम लोग सीनियर एसपी सर से मिले हैं, हम लोगों ने सुरक्षा के लिए उनसे गुहार लगाई है। पिछले कुछ दिनों पहले 2-3 दिन पहले दामोदरपुर में जो घटना हुई थी उसको लेकर भी हम लोग 1-2 दिन पहले एसएसपी सर से मिले थे। तो अब हम लोगों के सामने स्थिति ये है कि जिले के जो सबसे सर्वोच्च पदाधिकारी हैं अब हम उनसे सुरक्षा की गुहार लगाने के बावजूद अगर घटना
तो अब जो है मुजफ्फरपुर में सोने चांदी के व्यवसाय करने के लिए माहौल उपयुक्त नहीं है, और अब हम लोग जो है इस पर निर्णय लेंगे। या तो सरकार मुहैया कराए सुरक्षा का पूर्ण आश्वासन दे, नहीं तो हम लोग अब दुकान बंद करके अपना अपना चाबी जाके कलेक्टर साहब को हम लोग जमा कर देंगे कि सर अब हम लोग गोली खाने के लिए तैयार नहीं है, हम लोग को माफ किया जाए, हम लोग इस माहौल में व्यापार नहीं कर सकते हैं। देखिए, लगातार इधर स्वर्ण व्यवसायियों के साथ आपराधिक घटना घट रही है। इस क्रम में हम लोग ने सीनियर एसपी सर से मिला था और आवेदन भी दिया था हम लोगों ने मिलकर कि स्वर्ण व्यवसायियों की सुरक्षा की गुहार लगाई थी उसमें, लेकिन दिन पर दिन ऐसी घटना बढ़ती जा रही है। इसी कारण अखिल भारतीय सर्राफा संघ की ओर से एक दिन का पूरे मुजफ्फरपुर शहर के सभी स्वर्ण व्यवसायी हड़ताल पर रहेंगे, कोई व्यापार नहीं करेंगे। ये सूचना हमारे संघ के तरफ से ये जारी की गई है और संघ के लगभग सभी सदस्य इस सूचना के आधार पर अपनी दुकानें कल बंद रखेंगे और प्रशासन से अनुरोध करेंगे कि हमको सुरक्षा प्रदान की जाए। जिस डर के माहौल में हम लोग व्यापार कर रहे हैं, इस तरीके से आदमी नहीं कर पाएगा। ये भी बात हुई है कि अगर ऐसा होता है, अगर इस पर सुधार नहीं होती है, तो सारे स्वर्ण व्यवसायी अपनी दुकान को बंद करके चाबी माननीय जिला अधिकारी जी को सौंप दिया जाएगा कि अगर हम लोग को सुरक्षा ना मिलेगी तो हम लोग इस तरीके से व्यापार नहीं कर पाएंगे। कितना डर का माहौल है? ये तो आप देख रहे हैं, 3 दिन पहले एक डकैती हो जा रही है जिसमें पूरा कमाया हुआ माल चला जा रहा है, उसकी रिकवरी भी पूरी नहीं हो पा रही है। दूसरे दिन फिर घटना घट गई जिसमें हत्या हो गया। अब कोई आदमी व्यापार करने अपने घर से निकले और रात में पता चल रहा है कि उनकी हत्या हो गई। बताइए उनके घर में क्या माहौल होगा। जो कल सुस्ता माधोपुर में हत्या हुई है, उनके यहाँ कल 20 तारीख को उनके बेटे का एंगेजमेंट है। क्या खुशी का माहौल। और आज के दिन उनके पिताजी की हत्या हो गई और उनका आज दाह संस्कार हो रहा है। तो इस तरीके से किस हिसाब से व्यापार किया जाए? व्यापार भी प्रभावित हो रहा है। पूरा प्रभावित हो रहा है, आप देख रहे हैं, पूरा प्रभावित हो रहा है व्यापार। इस तरीके से लोग जान चली जाएगी तो क्या व्यापार करके, इस तरीके से क्या फ़ायदा मिल रहा है? सुरक्षा की गुहार लगाई जा रही है प्रशासन से कि हम लोग को सुरक्षा दीजिए। सरकार तो सुशासन की बात कर रही है। सरकार सुशासन की बात कर रही है तो सरकार में आप देख भी तो रहे, ये जो घटना घट रही है ये क्या सुशासन का घटना है? ये सुशासन में ऐसा घटना घटता था क्या? पुलिस का इकबाल खत्म हो गया लग रहा है। नहीं, ये अभी देखिए, अगर हम लोग ने कहा है जैसे डकैती हुई है तो एसएसपी साहब ने इसका उद्भेदन किया है। डकैती हुई, उसका उद्भेदन हुआ, लेकिन ये हत्या हो रही है, अब इसका क्या होगा? अब हम लोग क्या करें, आप बताइए। बहुत डर का माहौल है बाज़ार में, बहुत डरे हुए हैं, बड़े डरे सहमे हुए लोग स्वर्ण व्यवसायी हैं। और इस तरीके से घटना घट जाए जिसमें मर्डर हो जाए तो आदमी धन भी गया और धर्म भी गया, आदमी तो ख़त्म। अब मर गया तो उसका क्या करेगा कोई भी? तो कल पूरा मार्केट बंद रहेगा। पूरा मार्केट ही नहीं, पूरे शहर के स्वर्ण व्यवसायी इस हड़ताल में सहयोग कर रहे हैं। हम लोग ने सबसे कांटेक्ट किया है, जितने मतलब शहर में स्वर्ण व्यवसायी हैं सब लोग बंद करेंगे। और सारे लोग आपके माध्यम से भी ये, जहाँ तक हम लोग का बात नहीं पहुँच सके स्वर्ण व्यवसायियों तक, आप लोग भी पहुँचाइए कि सब लोग यहाँ 11 बजे से कल बंदी होगा और आंदोलन होगी, उस सब लोग भाग भी ले यहाँ आकर। ये दहशत लगभग हम लोगों को 1 महीने 1.5 महीने से हम लोग देख रहे हैं कि जो सुरक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं है और आए दिन कुछ न कुछ घटना हो रही है। अब घटना के साथ साथ अब तो जो है मर्डर भी हो रही है। जान माल का जब खतरा आ रहा है तो हम सभी लोग ने जो है एक डिसीजन लिया है कि हम लोग जो है एक दिन का जो है पूरा अपना दुकान सब बंद रखेंगे और बंद रख के एक प्रशासन को उम्मीद रखते हैं कि हमारे लिए, हम लोगों के लिए कुछ अच्छा करे, जिससे कि हम लोगों का जो है सुरक्षा हो सके। दूसरा और एक निवेदन ये करेंगे कि जिनका व्यवसाय पुराना है, जो जिनका अच्छा टर्नओवर है, उनको सरकार कम से कम अपना सुरक्षा के लिए आर्म्स का जो है लाइसेंस देना चाहिए। ये इसलिए कि अगर हम हैं तो हमारे से आपको टैक्स भी जाता है, और आपको अगर टैक्स जाता है तो
तो उससे जो है राष्ट्र का भी जो है तरक्की होता है। तो हमारा सुरक्षा फर्स्ट, उसके बाद नेशन। हम अगर सुरक्षित हैं तो आपका नेशन भी सुरक्षित है। इस चीज को आपके माध्यम से हम चाह रहे हैं कि सब लोगों को जो है आप लोग जो है आगे फॉरवर्ड करें।